सो क्लॉस्टर के लिए आपके जो राइड होने वाली है जंगल की, वो कुछ ऐसी होने वाली है। आप जंगल के बीच में से व्यू एंजॉय करते हुए ऐसे जाने वाले हैं। सो आपके गेस्ट बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं इस चीज़ को। एंड गेस्ट का जो एक्सपीरियंस रहने वाला है वो बहुत ही थ्रिलिंग एडवेंचरस रहने वाला है। सो क्लॉस्टर की जो स्पेशलिटी है वो इसकी जंगल ड्राइव है। तो आपको अराउंड 2-3 किलोमीटर का ऐसा बहुत ही ब्यूटीफुल जंगल का पैच मिलने वाला है, जहां आप ऐसे ओपन सफारी अपने गेस्ट के लिए अरेंज करके भी जा सकते हैं। एज वेडिंग में बहुत गेस्ट का मन होता है, जो लोग आते हैं कि हम जंगल सफारी करें, बट 2 दिन के अंदर पहले ही 4-5 इवेंट होते हैं तो जंगल सफारी अरेंज नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे आपके गेस्ट उस चीज़ का भी एक्सप्लोर कर सकते हैं जस्ट रिजॉर्ट आते हुए, कि आप ओपन जीप से उनके लिए पिक एंड ड्रॉप कर दें, ड्राइवर गाड़ी लेके आ रहे हैं और गेस्ट ओपन जीप को एंजॉय करते हुए आ रहे हैं। सो आपके गेस्ट का एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग रहने वाला है। कॉर्बेट का जो रियल नेचर एंड टेस्ट है वो गेस्ट एंजॉय करने वाले हैं। सो यहाँ नदी के पास से आपको राइट लेना है। यहाँ पे आपका स्वागत क्यारी लिखा हुआ है, आपको राइट लेना है एंड जस्ट आपको 50 से 70 मीटर चलना है और प्रॉपर्टी कॉलेस्टर आपके सामने है बिल्कुल। सो जंगल सफारी के बाद आपके गेस्ट की कुछ ऐसा एंट्री होने वाली है कॉलेस्टर में। बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है, मतलब वेडिंग के साथ साथ जंगल सफारी का भी एंजॉय वे में ही गेस्ट के लिए बहुत ही प्लेजेंट रहने वाला है। दिस इज हाउ योर गेस्ट आर गोइंग टू बी वेलकम्ड हेयर बाय क्लॉस्टर। एक स्पिरिचुअल वे में यहाँ पे आपके गेस्ट का वेलकम होने वाला है। द इंटीरियर आउट एयर इज रियली स्लीक, सिंपल एंड एस्थेटिक एंड मिस्टर देवांकर इज गोइंग टू वेलकम यू हेयर। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सिटिंग एरिया है। एज डेस्टिनेशन वेडिंग में गेस्ट ग्रुप में आते हैं तो काफ़ी सिटिंग स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। प्रॉपर्टी के कुछ अपने बेंचमार्क भी यहाँ लिस्टेड हैं, जैसे booking.com का 9.5 की रेटिंग, मेक माई ट्रिप की 4 स्टार रेटिंग, 4 स्टार प्रॉपर्टी है। सो आपके गेस्ट का जो फर्स्ट इंप्रेशन यहाँ रहने वाला है प्रॉपर्टी का, वो बहुत ही अमेजिंग रहने वाला है। दिस इज द रेस्टोरेंट एरिया ऑफ द प्रॉपर्टी। आप इजीली यहाँ पे 100 से 120 लोगों का अकोमोडेशन कर सकते हैं। रेस्टोरेंट एरिया जनरली डेस्टिनेशन वेडिंग में सिर्फ ब्रेकफास्ट के लिए यूज होता है, बाकी लंच आपका सेमी गाला या मेन गाला पूरा गार्डन में अरेंज होता है। एंड द इंटीरियर ऑफ द रेस्टोरेंट इज रियली अमेजिंग। यू कैन सी काफी अच्छा ये सीलिंग का वर्क करा है यहाँ पे ब्लॉक फिनिश में, एंड काफी प्रीमियम फील दे रहा है। ये पूरा ग्लास एरिया आपको प्रोवाइडेड है थ्रू आउट द रेस्टोरेंट, तो आपको गार्डन का बहुत ही अच्छा व्यू आने वाला है। एंड यू कैन सी एक एक चीज़ यहाँ पे बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज है। द फूड बुफे काउंटर एंड ऑल आर रियली वेल ऑर्गेनाइज and the food of the property is really amazing. I've personally tasted their food. So here is the main chef of the property. The name of the chef is Om Chef. So Om, how you manage the quality of the food? As taste is also, मतलब टेस्ट का भी काफ़ी ज़्यादा है गेस्ट को कि हाँ टेस्टी होना चाहिए, बट हम कुछ ऐसी चीज़ें भी यूज़ ना करें। जैसे मार्केट में आजकल काफ़ी ज़्यादा मसाले वगैरह ऐसे चल रहे हैं जो टेस्ट तो एंगेज करते हैं बट हेल्थ के लिए उतने बेनिफिशियल नहीं होते। तो आप उस चीज़ को कैसे डील कर रहे हो? बिल्कुल, हम ऑर्गेनिक हाइजीनिक बिल्कुल ध्यान रखते हैं, ऑर्गेनिक खिलाते हैं। यहाँ पर जो भी है जो भी लोकल का होता है वो हम यूज़ करते हैं। हाइजीनिक का बिल्कुल ध्यान रखते हैं हम जी। सो फ्रेश खिलाते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो ग्रेवी हम पहले बना के रखते नहीं है, फ्रेश बनाते हैं। और जैसे गेस्ट की काफ़ी ज़्यादा वेडिंग के दौरान तो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा मेन्यू होता है, काफ़ी सारी डिफरेंट डिश होती हैं, स्पेशलाइजेशन रखनी पड़ती है। यू हैव टू डील विद वेज एज वेल एज नॉन वेज। तो वहाँ पे आपके अंदर पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप हर तरीके के टेस्ट के साथ, जैसे डिफरेंट कल्चर के डिफरेंट टेस्ट हैं। साउथ की वेडिंग है तो उनका टेस्ट अलग है, पंजाबी वेडिंग है तो दे आर मोर इनटू कि उनको थोड़ा चटपटा और नॉन वेज वगैरह का ज़्यादा चाहिए। तो वहाँ आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है? वहाँ पर भी अच्छी है। मैंने पहले भी वेडिंग कर रखे हैं, वैसे मैंने करीबन कॉर्बेट में ही ज़्यादातर वेडिंग की है। यस, प्रॉपर्टी के अंदर आपको मिलते हैं 4 वेन्यूज़ जहाँ अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग आप प्लान आउट करा सकते हैं। अपने सारे इवेंट, मेहंदी, संगीत, हल्दी, ये सारे के सारे इवेंट्स आप यहाँ पे ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको वेन्यूज़ का शो राउंड कराता हूँ। दिस इज योर वेन्यू नंबर 1। आप अपना मेहंदी का फंक्शन यहाँ करा सकते हैं एंड दिस वन इज़ द बेस्ट वेन्यू। आप अपना सनडाउनर वेडिंग का यहाँ करा सकते हैं। आप देख सकते हैं पूरा माउंटेन व्यू आपको मिलता है, तो इधर आप अपना सनडाउनर का पूरा स्टेज का सेटअप लगा सकते हैं। टेरेस का रूफटॉप का एरिया बहुत ही अच्छा है, अराउंड 10,000 स्क्वायर फीट का एरिया है। सो स्पेस वाइज आपको कोई इशू नहीं है, काफ़ी अच्छा एरिया है। इनफैक्ट आप चाहें तो अपना मेन फंक्शन भी यहाँ ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। एंड द एटमॉस्फेयर आउट हियर इज़ रियली अमेजिंग। अभी भी बर्ड्स की विस्पर हो रही है,
बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट एंड सेटिस्फाइंग एटमॉस्फेयर है यहाँ का। आपके गेस्ट बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हैं यहाँ पे इवेंट्स को। दिस इज वेन्यू नंबर सेकेंड। आप अपना हल्दी का रिचुअल यहाँ करा सकते हैं। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस वेन्यू कि यहाँ पे लॉन भी आपको कनेक्टेड मिलता है। जनरली प्रॉपर्टीज़ के अंदर एक इशू रहता है कि जो पूल साइड होती है वहाँ पे लॉन कनेक्ट नहीं होता है, तो गेस्ट को सिटिंग स्पेस के रिगार्डिंग इशू आते हैं, बट यहाँ आपको ऐसा इशू नहीं आने वाला है। आप यहाँ पे अपनी पूल पार्टी इंजॉय कर सकते हैं। एंड वन मोर यूनिक एलिमेंट अबाउट दिस पूल साइड इज़ हम यहाँ पे ब्राइड एंड ग्रूम की एक बोट के अंदर एंट्री कराना ऑफर कर रहे हैं। यहाँ पे आपको मैं वो वीडियो आउटपुट में दिखाऊंगा, बहुत ही ब्यूटीफुल वो एंट्री होगी। एंड इसके ऊपर हम अपना मंडप का भी यहाँ पे सेटअप लगा सकते हैं। अगर गेस्ट की प्रेफरेंस है तो इसके ऊपर आप मंडप का भी एक सेटअप करा सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अ रूफटॉप एरिया, मिनी रूफटॉप एरिया। यहाँ पे आप अपने कुछ वीआईपी गेस्ट के लिए कैंडल लाइट डिनर ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, एज काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम प्लेस है। एंड द व्यू आउट फ्रॉम हेयर इज़ रियली अमेजिंग। पूल साइड का एंड गार्डन का पूरा व्यू आ रहा है। एंड आप इस स्पेस को एक और चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम पूल साइड मंडप बनाने वाले हैं, हमने पूल साइड मंडप बनाया तो कुछ गेस्ट का उधर सिटिंग स्पेस है, कुछ का इधर सिटिंग स्पेस है। कुछ गेस्ट फेरास को यहाँ से एंजॉय कर रहे हैं, तो यहाँ से आप शावर कर सकते हैं फ्लावर्स का। ब्राइड एंड ग्रूम पे बहुत ही अच्छा आउटपुट निकल के आएगा। बहुत ही ज़्यादा एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस होने वाला है ये ब्राइड एंड ग्रूम के लिए और फैमिली के लिए, क्योंकि पूरी फैमिली ऐसे एक सर्कल में ब्राइड एंड ग्रूम को घेर लेगी। काफ़ी अच्छा स्पेस है। अगर आपके सारे गेस्ट फेरे के दौरान यहाँ अवेलेबल हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा मैजिकल वाइब्स क्रिएट करने वाला है। दिस इज योर वेन्यू नंबर थर्ड। आप अपना संगीत का फंक्शन यहाँ करा सकते हैं। वैसे तो संगीत का फंक्शन जनरली प्रॉपर्टी में लॉन के अंदर ही होने वाला है, बट कॉर्बेट में एक रेस्ट्रिक्शन है कि आपका 10 बजे के बाद बाहर म्यूज़िक अलाउड नहीं है। तो आप इस एरिया को अपने संगीत के फंक्शन के लिए, आफ्टर पार्टी के लिए, लेट नाइट यंगस्टर्स की पार्टी होती है तो उनको एक स्पेस चाहिए होता है, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे साइज़ का बैंकेट हॉल है, पूरा का पूरा सेंट्रलाइज एसी है। एंड द इंटीरियर इज़ रियली अमेजिंग, स्पेशली द सीलिंग वर्क। आपको स्लाइड फिनिश में आपको पूरा सीलिंग वर्क मिलने वाला है। अराउंड 3000 से 3500 स्क्वायर फीट का एरिया है। सो बहुत ईजिली आप यहाँ 100+ गेस्ट का अकोमोडेशन कर सकते हैं। एंड योर गेस्ट आर रियली गोइंग टू लव द संगीत फंक्शन हियर। सो रिसेप्शन के आउटर एरिया पे अपना सराबंदी का रिचुअल आप कर सकते हैं। एंड मंदिर भी यहाँ जस्ट नियर है, अराउंड 700 से 800 मीटर पास ही है काफ़ी। तो आप इधर से मंदिर जाके फिर पूरी वहाँ से जहाँ से प्रॉपर्टी की रोड स्टार्ट है, स्टार्टिंग से अपनी बारात चढ़ाते हुए यहाँ मेन एंट्रेंस से लेते हुए अपनी बारात को अपने मेन फंक्शन की तरफ लेके जा सकते हैं। दिस इज वेन्यू नंबर फोर्थ। आप अपना मेन फंक्शन यहाँ ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। मेल गाना डिनर आप अपना यहाँ ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। यहाँ इस विंग में आप पूरा अपना फूड एंड बुफे का सेटअप करा सकते हैं। काफ़ी लॉन्ग लेंथ है, अराउंड 70 मीटर्स के आसपास की लेंथ है, तो जितना चाहे आप उतने एलिमेंट्स ऐड करा सकते हैं। आपके गेस्ट बहुत इन्जॉय करने वाले हैं। फूड एंड बुफे का आप जितना चाहे उतना लंबे पूरा का पूरा अराउंड 60-70 जितने भी आपको आइटम्स ऐड कराने हैं ईजिली आप करा सकते हैं। सो यहाँ पे आपकी बारात की एंट्री का गेट पूरा सेटअप होता है। काफ़ी अच्छा एरिया है, आप यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा अपना गेट का सेटअप करा सकते हैं। ये लॉन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इस लॉन में आप अपना पूरा सिटिंग स्पेस और अपना म्यूजिक शो, डांस शो या फिर आपका कॉकटेल एंड लिकर्स का भी, या कॉकटेल लिकर्स भी आप उधर ही रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत स्पेस है कि खाने का पूरा उधर ही क्लोज हो जाए और इधर गेस्ट का अपना सिटिंग का थोड़ा मिलने का। एंड उधर आप पूरा अपना एक गजीबो सेटअप करा सकते हैं अपने गेस्ट के एंट्रेंस के लिए। बहुत ही अच्छा आउटपुट निकल के आएगा। एक इधर भी एक छोटा साइज़ का लॉन है, तो उधर आप एक बैकड्रॉप बनवा सकते हैं वेलकम टाइप का, जहाँ पे आपके गेस्ट एंट्री करते टाइम अपना सेल्फी वगैरह क्लिक करें या जो रहता है फैमिली का शूट वगैरह वो कराएं। This is the play zone of the property. You can play pole here, you can play ball shocker here, as well as आप बैडमिंटन भी यहाँ खेल सकते हैं। सो गेस्ट के लिए एक्टिविटीज़ वाइज प्रॉपर्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आपके गेस्ट, कुछ गेस्ट इंट्रोवर्ट टाइप होते हैं जो ज़्यादा इवेंट को एंजॉय नहीं कर रहे होते हैं। दे नीड समथिंग कि जो उनको एंगेज रखे वेडिंग के दौरान भी, कुछ एक्टिविटीज़ अदर देन द इवेंट एक्टिविटीज़। तो गेस्ट के लिए ये ऑप्शन भी प्रॉपर्टी में अवेलेबल है एंड योर गेस्ट आर रियली गोइंग टू एंजॉय द रिजॉर्ट वाइब हियर। प्रॉपर्टी के अंदर आपको मिलते हैं 40 रूम्स, तो आप इजीली यहाँ पे प्रॉपर्टी के रूम्स को यूज़ करते हुए 100 से 150 लोगों की डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान आउट करा सकते हैं। क्वाड शेयरिंग को यूज़ करते हुए, क्वाड शेयरिंग को भी आप यूज़ करेंगे तो 160 गेस्ट का अकोमोडेशन हो जाएगा। एंड इफ़ यू आर गोइंग विद ट्रिपल ऑक्यूपेंसी देन यू कैन ईजिली डू accommodation of 120 गेस्ट। एंड वन मोर थिंग, प्रॉपर्टी के अंदर अपकमिंग 20 रूम्स आने वाले हैं जून तक, अराउंड 4-5 मंथ के अंदर अंदर
20 रूम और प्रॉपर्टी ऐड कर रही है, तो उसके बाद आप इजीली यहाँ पे 150 से 200 लोगों की डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान आउट करा सकते हैं। प्रॉपर्टी के अंदर आपको मिलती है 4 रूम्स की कैटेगरी। द कंपोजिशन इन एवरी रूम रिमेन्स सेम, जस्ट लोकेशन का चेंज है। कुछ पूल साइड है, कुछ आपका हिल साइड है, लग्जरी हिल साइड बोल देते हैं, तो कंपोजिशन सेम है। एंड चलिए तो मैं आपको रूम्स का शो राउंड कराता हूँ। दिस इज पूल व्यू कैटेगरी। प्रॉपर्टी के अंदर आपको ऐसे 4 रूम्स मिलेंगे। द इंटीरियर ऑफ द रूम इज फैबुलस, स्पेशली द वेलकम वर्क। आपके गेस्ट को कुछ ऐसा बहुत ही ब्यूटीफुल एंड नेचुरल फ्लावर्स के साथ वेलकम वर्क मिलने वाला है। सो गेस्ट का फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अमेजिंग रहने वाला है। काफ़ी अच्छा सिटिंग एरिया है। यू गॉट अ मिनी बार, एवरी फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड इन द रूम। पूल व्यू कैटेगरी में आपको बहुत ही वाइड ग्लास एरिया मिलता है, जहाँ से आप पूरे पूल का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। वेडिंग के दौरान भी काफ़ी गेस्ट आपस में यहाँ से इसको ओपन अप करके भी आप इधर से जा सकते हैं और पूल साइड को एंजॉय कर सकते हैं। एज वेडिंग के दौरान गेस्ट का सबसे एक बेसिक रिक्वायरमेंट रहता है काफ़ी अच्छे साइज का मिरर और एक अच्छे साइज की वार्डरोब। सो यहाँ पे काफ़ी अच्छे साइज की वाइड वार्डरोब प्रोवाइडेड है। वेडिंग में काफ़ी ज़्यादा लगेज होता है, सो गेस्ट के लिए कोई इनकन्वीनियंस ना हो, प्रॉपर्टी ने इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा है। और काफ़ी अच्छे साइज का मिरर है। बार बार आपको अपना ड्रेसिंग सेंस एनहेंस करना है, डिफरेंट इवेंट्स के लिए आपको रेडी होना है, सो मिरर में यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो प्रॉपर्टी में काफ़ी नैरो मिरर होता है, तो वहाँ गेस्ट की कंप्लेंट रहती है, यार मिरर नहीं है, हम ठीक से नहीं देख पा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको इसका वॉशरूम दिखाता हूँ। द वॉशरूम इज रियली प्रीमियम। आपको राजस्थानी थीम फिनिश में वैनिटी मिलेगी। काफ़ी अच्छे साइज का मिरर है वॉशरूम के अंदर भी। यू गॉट अ हेयर ड्रायर एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट द वॉशरूम इज आपको स्लाइडिंग ग्लास अवेलेबल है बाथ एरिया के। जनरली प्रॉपर्टीज में क्या रहता है, हाफ ग्लास एरिया देते हैं, तो पानी थोड़ा मैसी होता है और गेस्ट उसमें इशू क्रिएट करते हैं, गेस्ट का एक्सपीरियंस खराब होता है। सो वॉशरूम इज रियली लग्जूरियस। यू गॉट अ प्रॉपर बाथ किट फ्रॉम द होटल। आपको प्रॉपर बाथ किट मिलती है क्लस्टर की। एंड द बेस्ट पार्ट आप यहाँ से देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे साइज का मिरर अवेलेबल है। एज वेडिंग में बार बार आपको डिफरेंट इवेंट के लिए अपना ड्रेसिंग सेंस एनहेंस करना होता है। एंड वन मोर गुड थिंग को यहाँ पे आपको वॉक इन वार्डरोब मिलती है। वेडिंग में बहुत ज़्यादा लगेज एंड ऑल होता है, तो एक अच्छे साइज की वार्डरोब की रिक्वायरमेंट होती है, तो प्रॉपर्टी में वो चीज़ भी फुलफिल करी गई है। दिस इज प्रीमियम कैटेगरी। प्रॉपर्टी के अंदर टोटल ऐसे 9 रूम्स अवेलेबल हैं। इस प्रॉपर्टी की स्पेशलिटी है कि कंपोजिशन थ्रू आउट द प्रॉपर्टी रूम्स की सेम है, जस्ट लोकेशन को लेके इन्होंने कैटेगरी को डिफाइन करा है। इस रूम के अंदर भी आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल बालकनी मिलती है। बालकनी से आपको प्रॉपर गार्डन का व्यू मिलता है, बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन व्यू है। थ्रू आउट वेंटिलेशन का बहुत अच्छा ध्यान रखा गया है प्रॉपर्टी में। थ्रू आउट आपको एक ओपन स्पेस देके ही इन्होंने ब्लॉक्स डिफाइन करे हैं, सो बहुत ही अच्छा आउटपुट निकल के आ रहा है। एंड वेडिंग में क्या इशू रहता है, गेस्ट के अंदर ये दिक्कत होती है कि यार हमें ऐसा रूम दे दिया, हमें ऐसा रूम दे दिया, बट यहाँ ऐसा इशू नहीं होने वाला है, क्योंकि रूम्स की कंपोजिशन थ्रू आउट द प्रॉपर्टी सेम है। सेम फीचर, सेम स्ट्रक्चर, सेम आर्किटेक्चर, जस्ट लोकेशन का है कि कुछ पूल फेसिंग है, कुछ माउंटेन फेसिंग है, कुछ ऐसे प्रीमियम है जो जिनका बैक साइड का लोकेशन है, बस लोकेशन का रहने वाला है। दिस इज द वॉशरूम ऑफ द प्रीमियम कैटेगरी। द कंपोजिशन ऑफ द वॉशरूम ऑल्सो रिमेन सेम थ्रू आउट द प्रॉपर्टी। पूरी प्रॉपर्टी में कंपोजिशन सेम है, वही सेम आपको डेंटल किट मिलने वाली है, सारी चीजें सेम है। दिस इज हिल व्यू लग्जरी कैटेगरी। प्रॉपर्टी के अंदर आपको ऐसे 9 रूम्स मिलेंगे। द इंटीरियर ऑफ द रूम इज रियली अमेजिंग, स्पेशली दिस ग्लास वर्क। यहाँ पे इस प्रॉपर्टी में पूरे आपके जितने भी वॉशरूम एंड ऑल है, यहाँ पूरा एक ग्लास वर्क करा गया है। बहुत ही अच्छा आउटपुट एंड फिनिश निकल के आ रहा है इस चीज़ का। यू गॉट अ मिनी बार, ये आप देख सकते हैं। प्रॉपर्टी की वेलकम किट गेस्ट के लिए कितनी अच्छी लग रही है, बहुत ही अच्छी आउटपुट निकल के आ रही है। ये भी आपके पास प्रॉपर एक सिटिंग स्पेस है, प्रॉपर एक किंग साइज बेड, काफ़ी अच्छे साइज का रूम है। सो हिल व्यू लग्जरी कैटेगरी से आपको पूल साइड का भी कुछ ऐसा व्यू मिलता है, बहुत ही अमेजिंग व्यू है। द बालकनी इज़ रियली अमेजिंग, योर गेस्ट आर रियली गोइंग टू लव दिस। इनफैक्ट जब आपका इवेंट चल रहा है तो यहाँ से भी गेस्ट
इवेंट को एंजॉय कर सकते हैं। जैसे मंडप का होता है तो कुछ लोग थोड़ा हाइट पे बैठना चाहते हैं, उधर भी एक स्पेस है, काफ़ी अच्छा सिटिंग स्पेस है, वहाँ से भी लोग फेयरों को एंजॉय कर सकते हैं। सो काफ़ी अच्छा बालकनी का स्पेस है प्रॉपर्टी। दिस इज़ द बालकनी ऑफ द हिल व्यू लग्जरी एंड बहुत ही प्लेजेंट बर्ड्स की विस्पर की नॉइज़ आ रही है मुझे यहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट एटमॉस्फेयर है रियली। आपके गेस्ट इवनिंग में बहुत ज़्यादा यहाँ वेडिंग के दौरान चिल करने वाले हैं। और यहाँ से व्यू देखिए आप, माउंटेन का बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू आने वाला है आपको, बहुत ही अमेजिंग व्यू है। दिस इज डीलक्स कैटेगरी। प्रॉपर्टी के अंदर आपको ऐसे 18 रूम्स मिलने वाले हैं। अगेन द कंपोजिशन रिमेन सेम थ्रू आउट द प्रॉपर्टी। रूम्स की कंपोजिशन आपको सेम मिलने वाली है एंड द प्रीमियमनेस आल्सो रिमेन सेम, स्पेशली द लैम्प वर्क काफ़ी अच्छा प्रीमियम लैम्प वर्क है। एंड आप देख सकते हैं पूरी वॉल्स एंड ऑल भी आपको वुडन फिनिश में मिलने वाली है। सो द प्रीमियमनेस इज थ्रू आउट द प्रॉपर्टी, द लेवल इज मेंटेन्ड। आपको एक स्पेसिफिक एज द लग्जरी लेवल रिमेन सेम थ्रू आउट द प्रॉपर्टी। पूरी प्रॉपर्टी के थ्रू आउट आपको रूम्स में सेम लग्जरी लेवल मिलने वाला है। वॉशरूम इज ऑल्सो सेम। आई डोंट थिंक कि इसको भी वीडियो में डालने की जरूरत है। आपको काफ़ी अच्छे साइज की वार्डरोब मिलती है। द मिरर इज अमेजिंग, एवरीथिंग इज सेम। ही इज़ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, मिस्टर राकेश जैन। सो आई हैवंट सीन सच ओनर्स जो अपनी प्रॉपर्टी में इतने ज़्यादा एंगेज होते हैं, इतने ज़्यादा डेडिकेशन से काम कर रहे होते हैं। सो सर, एज होटल इंडस्ट्री में आपका क्या एक्सपीरियंस है? See, I'm in this state since 1987 actually, and it's more than like 35 years old experience, more than that actually. And so I've been working in hospitality industry because I love to, to do that. And I also worked in a company in Kulinar, which is in Sweden actually, sorry, and which is the largest food company. And they also own, we also own 10 hotels in Sweden also. ओके। So I've been in core business, in hospitality industry. सो आप स्वीडन की क्वालिटी यहाँ पे कॉर्बेट में दे रहे हैं Exactly. clients I को। love nature actually. Like this is the only hotel in entire Uttarakhand which is 100% water harvested. ओके And also we don't use potable water in flush. We use only STP water. ओके। So I feel guilty using potable water, drinking water for the kind of thing like a gardening or for flushing and all these kind of things. We should use only is STP water. So since in 2019, the time the hotel was built, we've been using only STP water, which is for flushing, and it goes back to cleaning, and then it comes back to the, again to the toilet, and then we use the same water. So we don't use any potable drinking water actually. ओके ओके सर। That. Okay. So as you have a lot of business, you have hotel in Sweden also. Solar Light आपका ब्रांड है, गैलेक्सी। उसके बाद भी आपको क्या मोटिवेशन है कि आप पर्सनली प्रॉपर्टी में इतने एंगेज हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आप तो इजीली मैनेजर्स के थ्रू भी वर्क थ्रू करा सकते हैं। I feel like I feel like any guest who comes to the hotel deserve to enjoy their stay and holiday. That's what I feel. In terms of services, in terms of food, which to me is the priority. Yes. I mean, I can guarantee one thing that any guest who have the food in my hotel will never have any acidity because we don't use any we don't use inferior quality raw material. So we're very careful choosing the raw material. Like we get pulses from Delhi, and so there's strict instruction not to use any chemicals and not to. We try to make the fresh food actually for every guest. So there's no acidity, there's no compulsion, there's no problem actually in the body. सो सर, एज मैंने जितना ऑब्जर्व करा है कि आप पर्सनली हर गेस्ट से कॉल पे फीडबैक ले रहे हो। Yeah, because I feel like the guest is the only source of information, and they also have a lot of ideas. Because everybody is individual, and to me, every guest has his own ideas. So what I do actually, at that time, check out, talk to every single guest, and then try to ask them if there's any kind of add-on we can do. Any kind of service we can add on here, and that gives me motivation, energy actually. So I listen to the guest and try to implement their ideas into my hotel if it is really good actually. एंड सर, आपके जैसे हमारी नवंबर दिसंबर के आसपास वेडिंग्स होने वाली हैं, तो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान ये है कि हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं इस होटल में। हमने काफ़ी कुछ, आई नो कॉर्बेट इज़ वेरी ग्रीन, बट आई फील लाइक वी शुड हैव ऑल्सो we should be very close to nature, like I told you in terms of STP and in terms yes, of sir. other things there. And we're also working on like to implant some nest here, so we can invite birds actually throughout the year, so the guests can enjoy the chirping of the birds in the morning. Okay. That's what I feel. And so we are working as per the demand of the nature. I think everyone
in the world should respect nature. Yes. That's what I feel, you know. Yes, sir. एंड तो हम दोनों को एक जो नेचर प्लस जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री दैट कम्स इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज एंड फूड वी ट्राई टू you know put them together so nobody suffer, you know. That's what we do. This is our motivation, this is our aim actually for this hotel, the cloister industry. So sir, very We are also working on some other hotels. We are coming up very soon in Nainital, and we are also working on some other cities where we are coming with 3-4 more hotels actually within a span of 2 years. Okay, sir. Very nice to meet you, sir, regarding this, and this is very fruitful for me also, getting this information that how to deal with Thank you. as I'm a young bird into this industry. Thank you very much, Aurelio. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। प्रॉपर्टी कनेक्टिविटी में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, जस्ट 7 किलोमीटर्स फ्रॉम रामनगर रेलवे स्टेशन एंड 65 किलोमीटर्स फ्रॉम पंतनगर एयरपोर्ट। सो एयरपोर्ट से भी जस्ट 2 आवर्स की ड्राइव है, तो सीनियर सिटीज़न हो या कोई वैसे लोग हो तो भी कोई इशू नहीं है। 2-2.5 घंटे की ड्राइव के बाद बहुत ईजिली प्रॉपर्टी पर रीच करा जा सकता है। प्रॉपर्टी के अंदर आपको मिलते हैं 40 रूम्स, तो आप ईजिली यहाँ पे प्रॉपर्टी के रूम्स को यूज़ करते हुए 100 से 150 लोगों की डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान आउट करा सकते हैं। क्वाड शेयरिंग को यूज़ करते हुए, क्वाड शेयरिंग को भी आप यूज़ करेंगे तो 160 गेस्ट का एकोमोडेशन हो जाएगा। एंड इफ़ यू आर गोइंग विद ट्रिपल ऑक्यूपेंसी देन यू कैन ईजिली डू एकोमोडेशन ऑफ 120 गेस्ट। एंड वन मोर थिंग, प्रॉपर्टी के अंदर अपकमिंग 20 रूम्स आने वाले हैं जून तक, अराउंड 4-5 मंथ के अंदर 20 रूम और प्रॉपर्टी ऐड कर रही है, तो उसके बाद आप इजीली यहाँ पे 150 से 200 लोगों की डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान आउट करा सकते हैं।